सच्ची बात ही बताऊंगा। सच्ची बता। वो ऐसे है कि एक मकूला है अंग्रेज़ी का, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगर जहाँ हो जाए तो वो फिर अपनी वक़्त खो देती है। वकला की तहरीक से चूँकि आपने बात शुरू की, उस वक्त हमें याद है हम किसी होटल से खाना खा के निकलते थे, तो हमें काउंटर वाला कहता था कि आपका बिल हो गया है। तो ओके। हमें बड़ी ये सरप्राइजिंग सूरत हाल का उस वक्त सामना होता था कि वो भाई बाबा जी या कोई अम्मा जी खड़े होते थे, या बड़ा एक पब्लिक हैंडसम का बंदा, प्यार था। पब्लिक का प्यार, वकील साहब जो आप कर रहे हो, जो तुसा कर रहे हो कोई नहीं कर सकता। तो वो बड़ा ही एक था। उसके बाद ये हुआ कि कुछ ज़ाहिर है चीज़ें बढ़नी होती हैं वक्त के साथ, प्रेस क्लब भी बड़े हुए, बार भी, वो तो होनी थी। मगर उस तहरीक की वजह से ये हुआ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसकी जो एक्सटेंशन हुई बार्स के अंदर, मतलब जो बच्ची बच्चा ला के लिए डिज़र्व नहीं था करता, वो भी मतलब कहने को आने पे आ गया। अब देखें, जिसकी सोशल पीआर नहीं है, जिसकी सियासी विजडम नहीं है, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है माशरे में अड़ोस पड़ोस के लिए, उसने जुडिशरी में भी नहीं जाना। अब वो कहता है मैंने वकील बनना है, तो जब हम पूछते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। आज आगे मोबाइल तो, अच्छा, मैं सॉरी टू से, मैं एक बड़ी ये बारीकी वाली बात थी। अब एक तो वो लोग आ गए, तो उन्होंने फिर आके ना बहुत छोटे छोटे चीज़ें की कि कोई मतलब आप परिंदे लाने हैं, जानवर लाने हैं, तो उन्होंने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने नाके से गुजरना है तो मैं वकील हूँ जी, मैं वकील हूँ। तो एक इस पहलू ने बहुत नुकसान पहुँचाया। वो डिग्निटी, जो इज्जत जो सैकड़ों सालों से वकला ने हासिल की थी तहरीक तक, उसमें बतदरीज कमी आ गई। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात यह है कि मुआशरे के कुछ लोगों ने इस चीज़ को वतीरा बना लिया है कि कुर्बानी दे मीडिया, कुर्बानी दे वकला, और मैं शेख साहब या कारोबारी हजरात या ज़िम्मेदार अपनी जगह पे बैठ के हुक्का या सिगरेट पिए और टीवी पे देखें ये मार्क पड़ रही है सहाफ़ियों को, ये वकला को पड़े, वो बेनिफिशरी शाम को मैं हूँ, बिजली मेरी सस्ती हो, पेट्रोल मुझे सस्ता मिले। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, अभी परसों का वाक़या है। तो मुझे कमर्शियल मार्केट में मैं अपनी गया था शॉप पे कुछ ड्रेसिंग के लिए, तो वो मेरा पुराना दोस्त है, तो मुझे उसने सेम आप वाला सवाल किया। तो मैंने कहा कि देखें आपकी भी तो जिम्मेदारी है, आप ताजर हैं, आपने इतनी बड़ी दुकानें बनाई हैं। तो वो कहता है जी आप पे एफआईआर नहीं हो सकती इसलिए आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये बात गलत है। उन्होंने कहा जी कि वो आपकी बात पूरी दुनिया सुनती है। मैंने कहा ये भी बात गलत है, आपके कराची से उठते हैं, लाहौर से ताजर उठते हैं, उनकी बात भी सारी दुनिया सुनती है। तो आप बार बार मुझे क्यों कह रहे हैं कि वकला ही छलांग लगाएं, दहशतगर्दी के पर्चे कराएं, लड़ाई कराएं। तो उन्होंने ये जब लॉजिक दिए तो मैंने कहा ठीक है। अगले लम्हे मैंने उनको कहा कि आए, वो काम तो हम कर लेंगे, चले प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, मार भी खा लेंगे रोड। आप इस तरह करें, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठे, एक दोस्त का ज़रूरी काम है, उस पर खुदा खौफी करनी है, मैंने उसको कुछ देना है घर जाके, तो आप चले। वो माशाल्लाह बरेज थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे दुकानदारी का टाइम है। मैंने कहा यही मैं आपको चेक करना चाह रहा था शेख साहब कि आप अपनी दुकान से 10 मिनट नेकी के लिए नहीं निकाल सकते। आपने एफआईआर के लिए हमें आगे रखा हुआ है। आपने कहा जी वकला के पास पैसा बड़ा होता है, अब वकला के पास सारा टाइम बड़ा। तो मुख्तसर ये है जो मैंने चौधरी साहब इससे मतलब निकाला कि कुछ इसमें हकीकत भी है थोड़ी बहुत, और चूँकि प्रेस का और मीडिया का और वकला का एक सोसाइटी में क्रीम ऑफ द सोसाइटी होने की वजह से रोल रहा है। मगर यकीन कीजिए लोग आजकल हमें इस्तेमाल करने के दर। सेकेंडली ये है कि बहुत सारी सियासी जमातों ने मीडिया के ग्रुप्स को और उनमें इंडिविजुअल्स को और वकला के इंडिविजुअल्स को अपने अपने साथ किसी ना किसी तरह अटैच कर लिया है, और वो पॉलिटिकली इसको अपनी डिज़ायर के मुताबिक मोड़ते रहते हैं। अब जो आपका ये सवाल है कि डबल नेशनलिटी करके पाकिस्तान के साथ लोग लायल नहीं होते और अपनी ज़िंदगी वहाँ एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों को सेटल करवाते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली वो पाकिस्तान आ जाते हैं। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जितनी आपकी बड़ी की पोस्ट हैं एग्जेक्टिव में, उनमें रिस्ट्रिक्शन है। सुनिएगा, उनमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप फॉरेनर जो है अपना कपल मेल और फीमेल के साथ शादी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सबक छोड़नी पड़ती है, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब लोग हिडनली करते हैं तो वो एक पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर है ज़्यादती है, जुल्म है। और फिर उससे बढ़कर ये है कि वो लोग जहाँ पे बहुत से लोग जो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में यहाँ जाते हैं, मेरा उन पे तो शायद कोई गिला ना हो, मगर ऑफिशियल अपनी
पोजीशन को यूज़ करते हुए, कोई डायरेक्टर है, कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई पुलिस अफसर है, कोई जज है, कोई सरकारी वकील है, आप यकीन करें जब उस हैसियत में लोग जाके वहाँ के डॉक्यूमेंट ले छुट्टी पे जाते हैं और हिडनली वो ले लेते हैं और यहाँ सर्विस करते रहते हैं मेरे और आपके सामने, फिर वो रिटायरमेंट लेके उधर जाते हैं और उधर से फिर इधर आते हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ा जुल्म है। वो ना इस मुल्क के साथ लॉयल हैं, ना वो उनके साथ, वो दोनों साइड पे वो अपना धंधा चलाते हैं या काम चलाते हैं। और फिर आखिरी अफसोसनाक जो चीज़ को मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि उनमें तकब्बर, ग्रीन कार्ड जिसके पास अमेरिका का, ब्रिटिश का, यकीन कर लें मैं सबकी बात नहीं करता, मेजोरिटी लोगों के अंदर ये, मैं अमेरिकन हाँ जी, आई एम अमेरिकन सिटीजन, ये बात मुझे इतनी उससे उस बंदे या बंदी के अंदर से बोंडे अंदाज से महसूस होती है, वो पाकिस्तान को फिर कुछ समझता ही नहीं है। तो फिर बंदा आप जैसा या मेरे जैसा उससे पूछता है भाई तुमने महकमे में रहते हुए छुट्टी लेकर और ये सारा चंद चढ़ाया और यहाँ से तुमने पैसा कन्वर्ट किया, तो फिर वो बजाय पाकिस्तान का थैंकफुल होने के या इसे करने का, उसके अंदर यही होता है भाई आप मेरे साथ ज़्यादा सख्त बात करेंगे तो क्या कर लें, आई एम ऑलवेज यूरोपियन सिटीजन, आई एम सिटीजन ऑफ यूके, आई एम सिटीजन ऑफ अमेरिका। सो ये एक गलत प्रैक्टिस है और बिल्कुल इसको रुकना